आज हम पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में है। सबसे पहले हम समझेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? हिंदी में कम्युनिकेशन को बोलते हैं संप्रेषण। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिज्म। इसका मतलब क्या होता है? मीन्स शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ इन कॉमन वे, जिसको आप बिल्कुल सिंपल वे में सामने वाले को समझा सके। जैसे ए को अपनी कोई बात बी को समझानी है, तो बी को समझाने के लिए ए बहुत सिंपल वे में अपनी बात को कहेगा। जो वो कहना चाह रहा है सेम वही चीज़ बी समझ ले। यानी कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम जो सामने वाले को बताना चाह रहे हैं वो सेम चीज़ सामने वाले को समझ में आए। ओके, ठीक। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। डेफिनेशन में है कम्युनिकेशन इज़ अ एक्सचेंज ऑफ फैक्ट। कम्युनिकेशन क्या होता है? आपको फैसिलिटेट करता है। किस लिए फैसिलिटेट करता है? कि आप इसके थ्रू कोई भी एक फैक्ट को शेयर कर पाएँ, कोई भी अपनी एक आइडियाज़ शेयर कर पाएँ, अपनी ओपिनियन रख पाएँ, या इमोशन को आप शेयर कर पाएँ बाई 2 और मोर देन 2 पर्सन। मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए कम्युनिकेशन में। अब देखिए डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू कैथ डेविस, द प्रोसेस ऑफ पासिंग द इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे अभी मैंने समझाया आपको कि अगर एक कोई बात कह रहा है तो कहना ही ख़त्म नहीं होता है, कहने के बाद फीडबैक आना चाहिए। फीडबैक मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट करें कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। अगर वाकई आपको समझ में आया होगा तो आप कुछ कमेंट करेंगे जो मुझे एक मोटिवेट करेगा फिर से वीडियो बनाने के लिए। ओके, बिजनेस कम्युनिकेशन। अभी तो हम कम्युनिकेशन समझ रहे थे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, बट आपको क्या पढ़ना है? बिजनेस कम्युनिकेशन। आपके सिलेबस में है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? बिजनेस कम्युनिकेशन is a process in which one person express their thoughts, opinion, ideas, etc. to another person in business organization for carrying out business activities। मतलब सिंपल है कि अगर आप किसी बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, कोई भी दो लोग, तो जब वो एंटर कर रहे हैं उनका माइंडसेट क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं, पर्पस क्या है, उनका अपना ओपिनियन क्या है उस बिजनेस को लेके। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कैसे सामने वाले को बताएंगे? तो कम्युनिकेट करके बताएंगे। और ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए जिससे सामने वाला अंडरस्टैंड कर पाए और उससे फैसिलिटेट करे अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए। ओके, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन ए एंड बी। ए क्या करता है? उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है, वो क्या करेगा? बी तक शेयर करेगा। यानी ए क्या हो गया? सेंडर हो गया, और बी क्या हो गया? रिसीवर हो गया। ठीक। अब जब बी तक ये इंफॉर्मेशन आई तो बी इस इंफॉर्मेशन को लेके क्या सोच रहा है, इसका क्या माइंडसेट है, वो फिर रिस्पॉन्स करेगा। किसको? ए को। ये रिस्पॉन्स करना ही क्या कहलाएगा? बताइए, फीडबैक। क्या कहलाएगा? फीडबैक, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी एक सेंडर को ये जानना कि जो भी हम इंफॉर्मेशन सामने वाले को दिए हैं वो उसके लिए वैल्यूएबल है या नहीं। अगर वैल्यूएबल है तो कैसे वैल्यूएबल है, उसको समझ में आया या नहीं, तो वही आपका क्या होता है? फीडबैक होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन समझे, डेफिनेशन समझे, एक अकॉर्डिंग टू कैथ डेविस उन्होंने क्या बोला है, और बाद में हमने समझा बिजनेस कम्युनिकेशन। अब हम इसके बाद एक चीज़ और समझ लेते हैं, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। मेन क्या है? देखिए, सबसे पहले आप किसी बिजनेस कम्युनिकेशन में अगर एंटर हो रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि 2 पर्सन होने चाहिए। मिनिमम 2 पर्सन, मोर देन नो लिमिट, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? 2 पर्सन की। एक कोई स्पेसिफिक मैसेज होना चाहिए जो कि आप इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। 2 वे प्रोसेस होना चाहिए, 1 वे नहीं होना चाहिए। 2 वे में क्या होता है
अगर टू वे होगा तभी फीडबैक आएगा, वन वे रहेगा तो फीडबैक नहीं आएगा। तो वन वे नहीं होना चाहिए, आप कमेंट करेंगे तभी मैं जान पाऊंगी कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो ये अगर कमेंट कर रहे हैं तो फीडबैक होगा, यानी फीडबैक होगा तो ही क्या होगा, टू वे प्रोसेस होगा। कॉन्टिन्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो नेक्स्ट भी आपको अगर वीडियो अपलोड करके दे रही हूँ तो वो आपको फैसिलिटेट करेगा समझने के लिए। ठीक, आप समझेंगे हाँ यहाँ से मुझे सारे टॉपिक एक जगह मिल जाएंगे। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। बिजनेस कम्युनिकेशन रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और गेस्चर फॉर्म भी हो सकता है। रिटन आपको समझ में आ रहा होगा, जो लिखित होता है, ठीक है, लिख के हम सामने वाले को अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं। ओरल क्या होता है, जो बोल कर सामने वाले को बताते हैं। गेस्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट, गेस्चर में क्या होता है कि इसमें ना ही रिटन होता है ना ही ओरल होता है, इसमें केवल एक्सप्रेशन होता है। जो हम सामने वाले का एक्सप्रेशन देख के समझ जाते हैं कि वो इस बात के लिए एग्री है या नहीं। केवल एक्शन, बॉडी मूवमेंट कह लीजिए, ठीक है, आई कांटेक्ट कह लीजिए, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो प्लीज़ आप फीडबैक दें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो पाए। ओके, थैंक यू क्लास।